क्या महाबली हनुमान एक वानर थे? क्या वीरव्रती हनुमान बाली, सुग्रीव, अंगद आदि वानर थे? नमस्ते, वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हम आपके सामने कुछ प्रमाण रखेंगे, जिसके पश्चात आप खुद निर्णय कर पाएंगे कि ये महापुरुष सभी वानर थे या मनुष्य। हम प्रसंग दर प्रसंग चलेंगे। जब प्रथम बार हनुमान, राम और लक्ष्मण मिले, तब राम ने लक्ष्मण को कहा कि हनुमान यह ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद के अच्छी तरह ज्ञाता प्रतीत होते हैं। अनेक बार व्याकरण को पढ़ा है इन्होंने। किष्किंधा सर्ग 3:28। राम सुग्रीव की मैत्री के समय हनुमान ने याज्ञिक ब्राह्मणों की भांति अरण्यों से अग्नि को निकालकर हवन कुंड में स्थापित किया। किष्किंधा कांड 5:14। हनुमान माता अंजना, पिता केशरी बंदर ना थे, किंतु धार्मिक पुरुष थे। मनुष्य की संतान पशु पक्षी कभी कैसे हो सकती है? देखिए वाल्मीकि रामायण, किष्किंधा सर्ग 66:8। वर्षा काल बीतने पर राज्य पर बैठे सुग्रीव को सीता की तलाश करने के लिए महामंत्री के नाते जो उपदेश हनुमान ने दिया, क्या उसे कोई वेदवित्त विद्वान के बिना कर सकता है? किष्किंधा सर्ग 28:8-27। सीता की सुध के लिए जब हनुमान लंका की अशोक वाटिका में गए, तो सीता ने उसे पहले रावण समझकर बातचीत में संकोच किया। पीछे जब हनुमान ने विश्वास दिलाया कि मैं राम का संदेश लेकर आया हूँ, राक्षसों के डर से रात को लंका में दाखिल हुआ हूँ, तब सीता ने प्रसन्नता प्रकट की। देखिए सुंदरकांड सर्ग 35। इससे भी पाया जाता है कि हनुमान बंदर ना थे बल्कि पुरुष थे। एक तो अगर बंदर होते हनुमान, तो रावण में और हनुमान में भ्रम ही उत्पन्न ना होता। दूसरे, हनुमान लंका में रात को ना आते बल्कि दिन में अन्य पशु पक्षियों की भांति आते। फिर राज्य के गुप्तचर भी विदेशी पुरुषों की देखरेख किया करते हैं, ना कि पशु पक्षियों की। हनुमान सीता को संस्कृत भाषा में राम का यशोगान सुनाते हैं। क्या किसी बंदर के द्वारा यह संभव है? श्री राम हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके उन्हें पुरुषोत्तम भी कहते हैं। युद्ध 1:7। क्या यह प्रयोग किसी बंदर के लिए संभव है? बाली की राम से बातचीत, सुग्रीव को संदेश, अंगद को उपदेश, मानुषी धर्म शास्त्रानुसार छोटे भाई की स्त्री से बलात् अकाल में संबंध स्थापित करने के अपराध में वध रूप दंड श्री राम के हाथ मिलने और अंत में द्विजों की भांति वे रीति अनुसार संस्कार करने व कराते से प्रतीत होता है कि वह वानर न था। उत्तरकांड में भी लिखा है कि जब रावण युद्ध के लिए आया तो बाली समुद्र तट पर संध्या कर रहा था। उत्तरकांड सर्ग 34। स्पष्ट है कि वह न केवल साधारण पुरुष था, किंतु वैदिक धर्म का उच्च वर्ण का राजा भी था। हमारे विचार से वह सूर्यवंश की किसी बिछड़ी हुई शाखा का फल था, क्योंकि उसके पिता का नाम अंशुमान, वृद्धों का नाम सूर्य व सूर्यवंशी लिखा है। वाल्मीकि रामायण, किष्किंधा सर्ग 4:16। सुग्रीव को, जो बाली का भाई था, भास्करात्मज, सूर्यपुत्र, महावीरा के विश्लेषण से स्मरण किया जाता है। बाली के मरने पर उसकी स्त्री ने उसे आर्य कहकर विलाप किया। किष्किंधा सर्ग 20:13। जो लोग सुग्रीव को बंदर मानते हैं, वे तनिक विचार करें कि वाल्मीकि रामायण पढ़कर बताएं, वास्तव में क्या बंदरों के भी कभी वेदोक्त ब्राह्मण मंत्री हो सकते हैं? किष्किंधा सर्ग 3:26-35। क्या बंदरों की शरण में भी रामचंद्र जैसे विद्वान व योद्धा जाया करते हैं? किष्किंधा सर्ग 4:18-16। क्या कभी बंदर भी अग्निहोत्र कर वेद मंत्रों से मैत्री दृढ़ किया करते हैं? किष्किंधा सर्ग 5:14-16। क्या कभी बंदरों में भी शास्त्र विहित पाप पुण्य की मर्यादा देखी गई है? किष्किंधा सर्ग 18:4-41। क्या कभी बंदरों का राज तिलक, रत्न, धूप, दीप, औषधि के जल से स्नान करके हवन यज्ञ से होता है? वह उनमें राज्याधिकार की पद्धति ऐसी होती है
जैसी कि सुग्रीव के वंश में थी। किष्किंधा सर्ग 26-24। क्या किसी को बंदर को आर्य कहते हुए सुना है आपने? किष्किंधा सर्ग 55-7। क्या बंदरों में भी तारा, रूमा, अंजना जैसी पतिव्रता और शास्त्र जानने वाली स्त्रियां देखी गई हैं? किष्किंधा सर्ग 35-35। वाल्मीकि रामायण में आता है, समीक्षम व्यथिता भूमो संभ्रांता निपातः सुप्तेव पुनरुत्थाय आर्यपुत्रेति शोचति शुषेण दुहिता चेदमर्थ सूक्ष्म विनिर्णय ओतपाती के चा विधिते सर्वत्र परिनिष्ठता। किष्किंधा सर्ग 22-13। क्या बंदरों की पत्नी बंदरी की जगह नारियां हो सकती हैं? क्या कभी किसी बंदर को विद्वानों व राजा की सभा में बुलाया गया? उत्तरकांड सर्ग 40। इसी प्रकार अंगद के द्वारा अपने पिता महाराज बाली के अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात नवीन यज्ञोपवीत धारण करना, ततो वीणा विविधवा सो अपि सव्यम चाकराह। किष्किंधा कांड सर्ग 25-40 पढ़कर आप खुद निर्णय कीजिए, सोचिए, विचार कीजिए। क्या ऐसे महापुरुषों को वानर कह देना उचित होगा? क्या ये हमारी प्राचीन आर्य सभ्यता का अपमान नहीं होगा? इसी प्रकार के वेदोक्त विचारों के लिए हमसे जुड़े रहिए। वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में अपने कीमती सुझाव हमें प्रदान कीजिए और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट में हमें बताइए। धन्यवाद।